सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुविंदर गुप्ता ने लेह में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की ताकि मरकजी खित्ते में मौजूदा कानून और नज्म नस्क और मजमूवी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जा सके। इजलास में मुख्तलिफ सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। जराये के मुताबिक इजलास का मरकजी महूर लद्दाख में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इकदाम और मुमकिन खतरात के पेश नज़र फौरी और मौसर इकदाम करना था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शरका को हिदायत दी कि हर सतह पर सिक्योरिटी फोर्सेस के काम का जायजा लिया जाए और जरूरी इकदाम बर वक्त किए जाए ताकि शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। इस मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में तमाम मुतल्लका इदारे भरपूर ताउन करें और कहा कि शरका को हिदायत की कि मकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान राबिता मजीद मजबूत बनाया जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द अमल मुमकिन हो। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की आइंदा इजलास में शिरकत इस बात पर मुनहसर होगी कि आया अदालत उन्हें इजाजत देती है या नहीं। नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर ने कहा कि ये अदालत की इजाजत पर मुनहसर है, इसके लिए उन्हें अदालत से रुजू करना होगा। अगर हुकूमत इजाजत देती है तो उनका आना बेहतर होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया था। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा को दिए गए वजह बताओ नोटिस के बारे में सवाल पर स्पीकर ने कहा कि उनका जवाब फिल वक्त ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा उन्होंने गुमराहकुन बयान दिया और दावा किया कि असेंबली सेक्रेटरीट ने पीएसए की तौसीक की है जबकि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। पीएसए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आयद करता है। ख्याल रहे कि असेंबली सेक्रेटरीट ने वहीदुर रहमान परा को सोशल मीडिया पोस्ट पर वजह बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि असेंबली सेक्रेटरीट ने एमएलए महराज मलिक की पीएसए के तहत हिरासत की तौसीक की है। अपनी पोस्ट में परा ने कहा था शर्मनाक बात है असेंबली सेक्रेटरीट का एक मुंतखब एमएलए पर पीएसए की तौसीक करना जमहूरियत पर बराह रास्त हमला है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को कार्रवाई करनी चाहिए। एमएलए के इदारे को खामोश ना होने दें। आज महराज हैं, कल ये आप भी हो सकते हैं। मरकज ने 8 आईएएस अफसरान बशमूल शाह फैसल को जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए सेंट्रल पर भारी अफसरान नामजद किया है जबकि 2 आईएएस अफसरान को लद्दाख के लिए तैनात किया गया है। तफसीलात के मुताबिक शाह फैसल आईएएस डिप्टी सेक्रेटरी बराई सकाफत को जिले बांदीपोरा तुलेल का ब्लॉक दिया गया है। अंकिता आनंद डिप्टी सेक्रेटरी जल शक्ति को किश्तवाड़ माडवा के लिए मुकर्रर किया गया है। वहीं मुश्तबा अहमद आईडीएएस डायरेक्टर माइनस कुलगाम मजगाम के लिए नामजद किया गया है। विवेक गुप्ता डायरेक्टर फाइनेंस को पुंछ मनकूट के लिए तैनात किया गया है। सुशांत सोडान उनको जो है डिप्टी सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को गांधरबल वाकुरा दिया गया। इसी तरह हरलीन कौर डिप्टी सेक्रेटरी बराई रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को रजौरी के लिए तैनात किया गया है। गुरमीत सिंह डायरेक्टर पर्सनल अवामी शिकायत व पेंशन्स को रामबन दिया गया है। नीतीश सोरी डायरेक्टर एजुकेशन आला तालीम को रियासी ठाकरकोट के लिए मुकर्रर किया गया है। इधर लद्दाख के लिए रवि धवन डायरेक्टर पावर जो है करगिल और हिमांशु गुप्ता आईएएस सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन व लिटरेसी को ले रोपशू के लिए प्रभारी अफसर बनाया गया है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ जराइम के एतबार से 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के बड़े शहरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा महफूज खित्ते करार पाए हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के बड़े मेट्रोपोलियन मराकज अब भी जराइम की बुलंद तरीन शरह पर हैं। ताहम शुमाली हिंद के इन 2 मरकजी जेर इंतजाम खित्तों में ऐसे हसास तबकात के खिलाफ जराइम की शरह नुमाया तौर पर कम है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि एनसीआरबी के एदाद-ओ-शुमार में खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में भी बड़ी वाज़ेह तफरीक सामने आई है। जम्मू कश्मीर में कुल 3653 केस दर्ज हुए जो कि फी 1 लाख आबादी पर 56.2 बनते हैं। लद्दाख में ये शरह इंतहाई कम रही जहां 20 केस दर्ज हुए यानी फी 1 लाख आबादी पर सिर्फ 15.2 है।
श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड ने जिले रियासी में हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाह होने वाले सरकारी स्कूलों की मरम्मत और तजाइनो आराइश के लिए एक पहल शुरू की है। श्राइन बोर्ड हुकाम ने बताया कि चेयरमैन और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर श्राइन बोर्ड ने अपने समाजी ताउन के इकदाम के तहत रियासी में हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाहशुदा सरकारी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत और तजाइनो आराइश के लिए एक मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि बच्चों के बिला तातुल मुताले को यकीनी बनाने के लिए कामों की बहाली को तरजीह दी गई। हुकाम ने बताया कि कई जगहों पर इमारतों को नुकसान होने की वजह से तलबा को आरजी पनागाहों या खुली जगहों पर क्लासेस में शिरकत करना पड़ी थी और उन्होंने कहा कि इस इकदाम को फौरी तौर पर अमल में लाया जा रहा है ताकि बच्चे मजीद रुकावट के बगैर अपनी तालीम दोबारा शुरू कर सके। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि गुज़श्ता 4 रोज से लेह में हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। बाजार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं और गाड़ियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं। आज से कमर्शियल गाड़ियों को भी इजाजत दी गई है। याद रहे कि 24 सितंबर को लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और छठे शेड्यूल में शामिल करने के मुतालबे पर अवामी एहतजाज हुआ था, जो बाद में पुलिस के साथ साथ झड़पों में बदल गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 8वीं जमात तक के तमाम तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं और 1-2 दिन में सब कुछ बिल्कुल मामूल पर आ जाएगा। 24 सितंबर को वाकया अफसोसनाक और दर्दनाक था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बात करते हुए एलजी गुप्ता ने कहा, यह कार्रवाई सबूतों की बुनियाद पर की गई है। अदालत या किसी और इदारे में जाना उनका बुनियादी हक है, लेकिन कार्रवाई सबूतों पर ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई मुजाहिरीन को रिहा किया जा चुका है, जमानत भी दी गई है और जो कसूरवार पाए जाएंगे उन पर लाजमी कार्रवाई होगी।